हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी है 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करते हैं। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह हैं वो भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कोशिश करिए कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट को अटैम्प्ट करें और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कानपुर घराना के संस्थापक कौन थे? इनायत हुसैन खान, खलीफा मोहम्मद जमान, जोरावर खान या फिर नियामत खान? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, नियामत खान। नियामत खान की अगर हम बात करें, कानपुर घराना जो है 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नियामत खान द्वारा कानपुर घराना की स्थापना की गई थी। और यह जो है जो मोहम्मद शाह या मुग़ल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, इनके संरक्षण में यहाँ पे इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी जो है महत्वपूर्ण रूप से वीणा के वादक थे, मतलब इनके द्वारा वीणा बजाया जाता था। बात करें अगर रामपुर साहवान घराना की, तो इनायत हुसैन खान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सहारनपुर घराना की स्थापना सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फतेहपुर सीकरी घराना की जो स्थापना है, इसकी स्थापना जोरावर खान ने की थी। किसके समय में? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, तो याद रखिएगा कानपुर घराना, इनायत खान। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ महाजनपद दिए गए हैं और राजधानी दिया गया है, उसे जो है आपको बताना है। देखिए, टोटल 16 जो महाजनपद हैं, इसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। और यह क्वेश्चन जो है एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से जो पांचाल है, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, बरेली, कांपिल, फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है, फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है पांचाल की राजधानी है अहिछत्र। सूरसेन जो है इसकी राजधानी मथुरा है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। कोसल जो है इसकी राजधानी है श्रावस्ती। कोसल की राजधानी श्रावस्ती है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर वाला क्षेत्र, जो गोरखपुर, कुशीनगर, पावा वाला क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता था। ठीक है, तो मल्ल की जो राजधानी है वो हो जाएगी आपकी पावा या कुशीनगर वाला क्षेत्र। और कुरु जो है इसकी राजधानी अहिछत्र थी। ठीक है, कुरु की राजधानी अहिछत्र थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4-2-1-3, 4-2-1-3। ठीक, तो जो 8 महाजनपद हैं उसमें से पांचाल की राजधानी अहिछत्र, बरेली, फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता था। सुरसेन की राजधानी मथुरा, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा, काशी की राजधानी वाराणसी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती, जो बांदा वाला क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता था। ठीक है, तो यह जो है 8 महाजनपद है जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है। पुष्यभूति वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इस राजवंश को वर्धन राजवंश के नाम से जाना जाता है। इस राजवंश की स्थापना राजवर्धन द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। यह जो है पुष्यभूति वंश की अगर हम बात करें तो राजवर्धन को वर्धन राजवंश के नाम से जाना जाता है, आपका सही है। लेकिन इसकी जो स्थापना है वो राजवर्धन द्वारा नहीं की गई थी। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो प्रभाकर वर्धन द्वारा पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई थी। और जो राजवर्धन थे वह प्रभाकर वर्धन के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल की अभिलेख शासक से संबंधित सही सुमिलित नहीं है? बिलेसर अभिलेख या कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख है, भीतरी स्तंभलेख है स्कंदगुप्त का, मथुरा चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, मानकुवर चंद्रगुप्त प्रथम का अभिलेख है? आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। मानकुवर अभिलेख की अगर हम बात करें, मानकुवर अभिलेख जो है यह आपका चंद्रगुप्त प्रथम का नहीं है। ठीक है, मानकुवर अभिलेख है, मानकुवर अभिलेख जो है यह कुमारगुप्त का है। और यह कहाँ पे पाया गया है? प्रयागराज में, प्रयागराज में स्थित है। ठीक है,
प्रयागराज में स्थित है। और यह चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि कुमारगुप्त फर्स्ट का है। और बिलसड़ अभिलेख जो है यह कुमारगुप्त का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। और गुप्त के शासनकाल में, गुप्तों के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख जारी करने वाला शासक भी कुमारगुप्त है, जिसके द्वारा कुल मिलाकर के 18 अभिलेख जारी किए गए थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कंधारी और जमाबर क्या है। कंधारी और जमाबर क्या है। मृदा के बर्तनों के प्रकार हैं, पारंपरिक आभूषण, कालीन डिजाइन या फिर लोक नृत्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यह कालीन डिजाइन है। और इसकी बात करें तो शिल्प मुगलों के शासनकाल के दौरान आगरा में प्रथम कालीन केंद्र की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में कालीन बुनाई केंद्रों में मुख्य रूप से भदोही, मिर्जापुर, आगरा, ये सब क्षेत्र जो है कालीन निर्माण के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। भदोही को कालीन की नगरी के नाम से जाना जाता है। और कालीन डिजाइन की जो विभिन्न पैटर्न है उसके अंतर्गत कंधारी, जमाबर, जाल, कथारी, ये सभी जो है कालीन डिजाइन के पैटर्न है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मौर्य वंश का स्थान किसने लिया था। कुषाण वंश ने, शुंग वंश ने, शक वंश ने या फिर गुप्त वंश ने। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शुंग वंश ने। देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण काल स्थल नहीं है। कोल्डिहवा, सरायनाहार राय, मुरहाना पहाड़ या फिर लेखैया। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा जो है यह मध्य पाषाणी का स्थल नहीं है, ठीक है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश में सरायनाहार राय, मुरहाना पहाड़, लेखैया, ये सभी जो है मध्य जो पाषाण के हैं, मध्य पाषाणी का स्थल है मुख्य रूप से, ठीक है। और इस युग के औजार जो है पूरा पाषाण युग की तुलना में छोटे थे। प्रयागराज क्षेत्र में झोपड़ी और मृदा के बर्तनों के अवशेष पाए गए हैं कि मध्य पाषाण काल से संबंधित। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कोल्डिहवा की, कोल्डिहवा जो है एक नव पाषाणी का स्थल है जहाँ से पत्थर के औजार मध्य पाषाण काल की तुलना में सुंदर, छोटे और अधिक धारदार मतलब प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ भारत में सबसे अधिक जो आरंभिक नव पाषाणी का स्थल है लाहुरा देव, जो स्लैश और बर्न खेती के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इस युग में लोगों ने मवेशी, भेड़, बकरी इनका पालन भी शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ मृदा के बर्तन पर चित्रकारी करने, जानवरों की खाल का उपयोग करके कपड़ों का निर्माण करना, ये सब भी इनके द्वारा जो है प्रारंभ कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कोल्डिहवा जो है यह एक नवपाषाणिक बस्ती है, ठीक है, नवपाषाणिक बस्ती है। जबकि अन्य जो है मुरहाना पहाड़, सरायनाहारा और लेखैया, ये सभी जो है मध्य पाषाणकालीन बस्ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था। सफदरजंग, शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाजिद अली शाह जो है यह अवध के अंतिम नवाब थे। और इनका जो समय है 1847 से लेकर के 1856 ईस्वी तक इनके द्वारा जो है अवध पर शासन किया गया था, ठीक। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पादशाह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या फिर बाबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाबर द्वारा पादशाह की उपाधि जो है धारण की गई थी, ठीक है। बाबर द्वारा पादशाह की उपाधि धारण की गई थी। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और इसकी अगर हम बात करें, काबुल विजय के बाद बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी और उसने अपने उसके पूर्वजों की जो उपाधि थी गाजी, इसका त्याग कर दिया था, ठीक। और एक नया उपाधि धारण किया पादशाह की, ठीक। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी, आगरा, कानपुर या फिर मुरादाबाद। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और मुरादाबाद की अगर हम बात करें, इसकी जो स्थापना है 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और उसी के नाम पर इसका नाम जो है मुरादाबाद रखा गया था। और यह जो है पीतल निर्माण के लिए मुख्य रूप से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पीतल निर्माण, उसके साथ साथ जो हस्तशिल्प उद्योग है उनकी, इसकी एक अलग पहचान है जिस कारण यह पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन शासकों के बीच में या किन जो शासन है उनके बीच में हुआ था। चोल, चेरा, पांड्या, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, मौर्य, गुप्त, नंद या फिर चालुक्य, सातवाहन, पल्लव। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सही रूप से सुमिलित नहीं है। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, कालपी में तात्या टोपे ने, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली और मथुरा में कदम सिंह ने। कौन सा विकल्प इसका गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
ऑप्शन डी हो जाएगा। मथुरा में कदम सिंह, यह गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे और अजीमुल्लाह द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खादोरा इसका नेतृत्व किया गया था। उसके साथ साथ जो है फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व किया था। कालपी में तात्या टोपे द्वारा 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, मेरठ में कदम सिंह, जो कदम सिंह हैं इन्होंने मथुरा में नहीं बल्कि मेरठ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और मथुरा की अगर हम बात करें, मथुरा में जो इसका नेतृत्व किया गया था वो देवी सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, देवी सिंह द्वारा। तो याद रखिएगा, मेरठ में कदम सिंह और मथुरा में देवी सिंह। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक थे? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, इंदुलाल याग्निक। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1918 में। ठीक, उसके बाद अवध किसान सभा का गठन किया गया था प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र द्वारा 1920 में। और उत्तर प्रदेश में ही एका आंदोलन भी हुआ था 1921 में, जिसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। अखिल भारतीय किसान सभा का जो आयोजन किया गया था लखनऊ में, पहला कब किया गया था? 1936 में किया गया था। ठीक है, जिसमें स्वामी शाहजानंद सरस्वती को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और जो NG रंगा है उनको इसका महासचिव बनाया गया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? चीतू पांडे, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीतू पांडे। और इन्हीं के नेतृत्व में 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में इन्हीं के नेतृत्व में जो है एक समानांतर सरकार का स्थापना भी किया गया था। ठीक है, चीतू पांडे के नेतृत्व में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महोबा जिले के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? महोबा जिले के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। यह प्रतिहार शैली में निर्मित ग्रेनाइट सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह चंदेल राजाओं से जुड़ा है जिन्होंने 9वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड में शासन किया था। गांधी जी ने 19 अक्टूबर 1919 को महोबा शहर का दौरा किया था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अन्य दोनों विकल्प सही है। और गांधी जी द्वारा जो यहाँ का दौरा किया गया था वह 1919 में इसका दौरा नहीं किया गया था। ठीक है, गांधी जी द्वारा जो इसका दौरा किया गया था वह 19 अक्टूबर 1929 में इसका दौरा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 21 नवंबर 1929 में इसका दौरा किया गया था। ठीक है, और उस समय महोबा जो है संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आता था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोहंडी मेला मिर्जापुर में लगता है, सोरो मेला कासगंज, देवी पाटन बलरामपुर और तरकुलहा मेला फर्रुखाबाद। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तरकुलहा मेला की अगर हम बात करें, यह फर्रुखाबाद नहीं बल्कि गोरखपुर में लगता है, गोरखपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अन्य मेले हैं उनकी अगर हम बात करें, हम लोहंडी मेला का आयोजन मिर्जापुर में किया जाता है, सोरो मेला का आयोजन होता है कासगंज में, काम्पिल मेला फर्रुखाबाद, देवी पाटन मेला बलरामपुर, ओझला मेला मिर्जापुर और तरकुलहा मेला गोरखपुर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पितरा द्यूरा शब्द को परिभाषित करता है? संगमरमर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक सजावटी तकनीकी जिसमें विपरीत रंग के टुकड़ों को एक पैटर्न में व्यवस्थित करके एक चित्र का निर्माण किया जाता था। देखिए यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें, यह भारत में 2 स्थानों पर मुख्य रूप से प्रसिद्ध था, राजस्थान और उसके साथ साथ आगरा। ठीक है, ताजमहल और अकबर का जो महल है वह नक्काशी कार्य के कुछ उदाहरण के साथ जो है उसमें इसकी छवि या कह सकते हैं कि इसका उदाहरण मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। सजावट की जो यह शैली है मुगल काल के दौरान अपने उत्कृष्ट स्तर पर पहुंची थी और मुगल काल में भी मुख्य रूप से जो आपका शाहजहां है उसके शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बात करें अगर बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी की रचना की गई थी। ठीक है, और इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जियाउद्दीन बर्नी जो है इसका जो प्रसिद्ध रचना है वो तारीख़ फिरोज शाही है। ठीक है, तारीख़ फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा इसकी रचना की गई थी, तारीख़ फिरोज शाही की। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। यह है आपका फतवाए जहादरी या तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी
यह तारीख़ फ़िरोज़ शाही सबसे लोकप्रिय है। और मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में जो है इससे हमें महत्वपूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। जो इससे जानकारी है वो इससे प्राप्त होती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एक अन्य रचना जो फतवा जहादरी है, वह समकालीन जो इसके शासन मतलब जिन शासकों के मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फ़िरोज़ शाह तुगलक हो गया, उनके शासनकाल के बारे में जो हमें अच्छी जानकारी मिलती है वो फतवा जहादरी से मिलती है, जिसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। अमीर खुसरो, जिसका जन्म 1253 ईस्वी कासगंज में हुआ था, कासगंज के पटियाली गाँव में, और इसे तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और इसकी जो रचना है वो है आपका अमीर खुसरो की रचना है खजायन फुतूल। ठीक है, खजायन फुतूल जो है ये इसकी रचना है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें अबुल फजल, इसका जन्म आगरा में हुआ था और इसके द्वारा जो है आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की गई थी अबुल फजल द्वारा। ठीक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2143 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। इसमें क्या है, आसफुदौला द्वारा किसका निर्माण किया गया था। बात करें अगर आसफुदौला की, इसके द्वारा जो है आसफुदौला ने रूमी दरवाज़ा का निर्माण किया था। ठीक है, रूमी दरवाज़ा का निर्माण किया गया था, जिसे तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण भी आसफुदौला ने ही करवाया था। शाहजहाँ की अगर हम बात करें, शाहजहाँ द्वारा मुख्य रूप से आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ठीक है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का। हुमायूं की बात करें, हुमायूं के शासनकाल जो है यह 1530 से 1556 ईस्वी तक था और इसके द्वारा दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना कराई गई थी। ठीक है, हुमायूं द्वारा दिल्ली में दीन पनाह नगर का स्थापना कराया गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो जरदोजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इसे चांदी और स्वर्ण की कढ़ाई के नाम से जाना जाता है। लखनऊ की जरदोजी को 2016 में भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी इसका सही है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। जरदोजी के बारे में अगर हम बात करें, इसे जो जीआई टैग दिया गया था वह 2016 नहीं बल्कि 2013 में दिया गया था। 2013 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था और पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्थान से सुमेलित नहीं है। जॉर्ज जूले 1888 लखनऊ, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1892 इलाहाबाद, सरोजनी नायडू 1925 कानपुर, जेबी कृपलानी 1946 मेरठ। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला गलत है। और इसमें अगर हम बात करें टोटल जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उसमें से 9 अधिवेशन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में हुए थे। टोटल 9 अधिवेशन। ठीक है, जिसमें 1888 की अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा की गई थी, लेकिन इसका आयोजन लखनऊ में नहीं हुआ था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और 1892 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 1899 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी। 1905 वाराणसी गोपाल कृष्ण गोखले, 1910 इलाहाबाद विलियम बेडरबन, 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार, 1925 कानपुर सरोजनी नायडू, 1936 लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1946 मेरठ जेबी कृपलानी। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परशुराम का खेड़ा के नाम से जाना जाता है। किस स्थल को परशुराम का खेड़ा के नाम से जाना जाता है। बड़गांव, सनौली, आलमगीरपुर या फिर सोथी। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आलमगीरपुर को। आलमगीरपुर जो है इसको परशुराम का खेड़ा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी का स्थापना कब किया गया था। 8 फरवरी 1962, 18 मार्च 1966, 27 अप्रैल 1967 या फिर 10 मई 1962। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी का जो स्थापना है वह 8 फरवरी 1962 को किया गया था। कब, 8 फरवरी 1962 को। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में लेखक और कवि सही सुमित ने मलिक मोहम्मद जायसी साकेत, जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी की रचना की गई थी, महादेवी वर्मा द्वारा मधुशाला और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रश्मि। कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद कामायनी। मलिक मोहम्मद जायसी की अगर हम बात करें, इनके द्वारा साकेत नहीं बल्कि पद्मावत की रचना की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा
और सत्य हरिश्चंद्र की रचना की थी। जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी और स्कंदगुप्त की रचना की गई थी। और उसके बाद जो है महादेवी वर्मा, जिनके द्वारा नीरजा और रश्मि की रचना की गई थी। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला की। मैथिली शरणगुप्त ने साकेत और भारत भारती की रचना की थी। धर्मवीर भारती ने गुनाहों के देवता। इन सभी लोगों का जो संबंध है उत्तर प्रदेश से है, तो याद रखिएगा इनकी यह महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक संस्था लखनऊ में स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, हिंदुस्तानी अकादमी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान संस्थान या फिर उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी। इसका सही आंसर क्या होगा? किसका स्थापना लखनऊ में किया गया था? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 3, 4। इन सभी का जो स्थापना है लखनऊ में किया गया था। ठीक है, अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का स्थापना 1976 लखनऊ में किया गया था। हिंदुस्तान अकादमी जो है या प्रयागराज में है? कहाँ पे है? प्रयागराज में, प्रयागराज में है। और इसका जो स्थापना किया गया था 1927 में किया गया था। बहुत पुराना संस्था। ठीक है, ये 1927 में इसका स्थापना किया गया था। और उत्तर प्रदेश से संस्कृत संस्थान की बात करें तो ये भी आपके लखनऊ में है और इसकी स्थापना भी 1976 में किया गया था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से सिंधी अकादमी की बात करें, यह भी आपकी उत्तर लखनऊ में ही है, लेकिन इसका स्थापना जो किया गया था 1996 में किया गया था। ठीक है, तो ये संस्थाएं और इनकी स्थापना कब की गई थी ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ 1976, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज 1927, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ 1976 और उत्तर प्रदेश सिंधी संस्थान 1996 लखनऊ। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी रंगमंच के जनक के रूप में जाना जाता है? गुलाब बाई, राधे श्याम कथावाचक, माधव शुक्ला या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसका जन्म जो है 1850 में, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और यह जो इनकी बात करें तो आधुनिक हिंदी रंगमंच के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और इनकी जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं कवि वचन सुधा, जिसके बाद 1872 में हरिश्चंद्र पत्रिका का प्रकाशन भी इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और इनका जन्म 1850 वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। गुलाबो सिताबो क्या है? यह दस्ताना कठपुतली शो है, एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, एक लोकगीत परंपरा है, एक पारंपरिक चित्रकला शैली है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह दस्ताना कठपुतली शो है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और इसका जो मुख्य रूप से विकास हुआ था, या कह सकते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, इसका जो निर्माण है 17वीं शताब्दी में किया गया था। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में विशेष रूप से यह खेल जो है खेला जाता है। उसके साथ साथ गुलाबो सिताबो कागज़ की लुगदी से बनाए जाते हैं। इनको रंगों के चमकदार कपड़ों को इन्हें पहनाया जाता है। उसके साथ साथ जो है इसकी अगर हम बात करें तो पूरा जो कठपुतली शो है संवादों और पारंपरिक लोकगीतों के रूप में इन दोनों की हास्य कहानियों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। लखनऊ वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से यह प्रचलित है। ऑप्शन ही हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि देखिए वीडियो अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा तो हो सकता है कि वीडियो लंबे हो जाए। ठीक है, तो आप लोग उसे मैनेज कर लीजिएगा। जो है कि स्पीड बढ़ा करके देखें या फिर कैसे भी देखें। थोड़ी बहुत आधी अधूरी जानकारी देने से अच्छा है कि अगर वीडियो 10 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द उनसे रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो सारे डाउट आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आपके जो डाउट हैं वो कोई भी डाउट ना रहे किसी भी क्वेश्चन को लेकर के। ठीक, तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके साथ साथ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ घराना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मुर्शीद कुली खां या मुर्शीद अली खान को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है, या ख्याल और ध्रुपद गायन शैलियों के लिए प्रसिद्ध थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प जो है वो सही है। लखनऊ घराना की अगर हम बात करें तो इसे पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ घराने को, ठीक है, पूरब घराना के नाम से जाना जाता है। वाजिद अली शाह का जो संगीत एवं कला प्रेमी, यह मुख्य रूप से वाजिद अली शाह जो है संगीत और कला प्रेमी थे और उनके काल को अवध काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो वाजिद अली शाह हैं इनके काल को अवध कला की स्वर्ण युग कहा जाता है। और उनके शाही दरबार में ठुमरी भाव शायरियों का प्रमुख रूप से योगदान था, वहाँ पे उसका वाचन मुख्य रूप से किया जाता था। मुर्शीद अली खान को लखनऊ कवि का जन्म भी माना जाता है। ठीक है, लखनऊ कवि का जो जन्म है
मुर्शीद अली खान को ही माना जाता है। उनके बाद प्रसिद्ध जो गीतकार नवाब कासिम अली, सूरज खान और धन्नोबाई, चंदाबाई, उसके बाद रहमन बाई, जयसुख बाई, इन सभी लोगों का जो संबंध है लखनऊ घराने से ही है। ठीक है, और लखनऊ घराने में तबला वादन शैली के जो संस्थापक थे वो मोटू खान और बख्तर खान थे। उसके साथ साथ लखनऊ घराने पर मुगलों का जो गहरा प्रभाव है यह भी ध्रुपद और ख्याल गायकी में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। तेली समुदाय के लोग रात के समय निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय गीत गाते हैं? बिरहा, मरसिया, नजावा या फिर इन सुरी फॉग। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नजावा। नजावा, ठीक है। देखिए, बंजारा और नजावा यह संगीत तेली समुदाय के लोगों द्वारा रात के समय में गाया जाता है। बिरहा की बात करें, यह सबसे आम और लोकप्रिय लोकगीत है जो विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। मरसिया जो है यह पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की शहादत को संदर्भित करते हुए यह मनाया जाने वाला एक मुसलमानों का प्रमुख जो है उनके बीच लोकप्रिय त्यौहार है। इंसुरी फाग जो है यह बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में झांसी वाला जो क्षेत्र हो गया, हरताल ईसुरी एक लोक कवि थे जिनकी कृति में जिनकी जो कह सकते हैं कि उनके उपलक्ष्य में जो है इसका आयोजन किया जाता है। और मुख्य रूप से यह है जो आपके कृषि और ग्रामीण जीवन की जो शैलियाँ हैं उनको इंडिकेट करता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, बात करें अगर हम कुछ ये राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय मथुरा इसका जो स्थापना है कब किया गया था? राजकीय संग्रहालय मथुरा का स्थापना किया गया था 1978 में। 1978 में राजकीय संग्रहालय मथुरा का स्थापना किया गया था। ठीक है, राजकीय संग्रहालय झांसी का जो स्थापना है यह किया गया था 1978 में। राजकीय संग्रहालय मथुरा का 1974 में, राजकीय संग्रहालय झांसी का 1978 में, राजकीय बुद्ध संग्रहालय जो गोरखपुर में है इसका स्थापना किया गया था 1987 में। 1987 में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ इसका स्थापना किया गया था 1997 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे शैडो वर्क के रूप में जाना जाता है? फुलकारी, जरदोजी, चिकनकारी या फिर बांधनी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, चिकनकारी को। चिकनकारी की बात करें तो लखनऊ में की जाने वाली जटिल और पारंपरिक हस्तकला है जो मुख्य रूप से मछलियों पर केंद्रित है क्योंकि वे अवध दरबार का प्रतीक था। फारसी शब्द चकिन, रेशम, मलमल, सिफान और अर्गोना जैसी जो सामग्रियां हैं उनका उपयोग इसमें किया जाता है। और भौगोलिक संकेतक जो रजिस्ट्री जीआई टैग है इसे कब दिया गया था? चिकनकारी को होगा जीआई टैग की हम बात करें 2008 में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किस शहर को पीलो शाह आन कहा था? पीलो शाह आन कहा था, अतरंजी खेड़ा, पाटलिपुत्र, अयोध्या या फिर उज्जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अतरंजी खेड़ा को। अतरंजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काली नदी के तट पर स्थित है। और वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में अतरंजी खेड़ा का नाम पीलो शाह आन संदर्भित किया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? सौरा, सैरा, मयूर, जोगिनी या फिर रागिनी। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सैरा। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र के जो प्रमुख नृत्य हैं उनकी हम बात करें तो कार्तिक, देवी, सैरा और दीप, इन सभी जो नृत्य हैं इनका संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ब्रज क्षेत्र की बात करें तो रास, मयूर और झूला, इनका संबंध ब्रज क्षेत्र से है। अवध में जो नृत्य किए जाते हैं जोगिनी, कालाबाजी और ढोडिया, यह अवध क्षेत्र से संबंधित है। पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है रागिनी और गुजरी, यह पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सैरा। निम्नलिखित में से किस उद्यान को मूनलाइट गार्डन कहा जाता है? मेहताब बाग, शालीमार बाग, निशांत बाग या फिर सिकंदर बाग। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहताब बाग को। देखिए, यह आगरा में एक चारबाग परिसर में इसका स्थापना किया गया है। इसका निर्माण बाबर द्वारा 1530 में इसका निर्माण कराया गया था बाबर द्वारा। ठीक है, और इसे मेहताब बाग कहा जाता है। कहाँ पे? आगरा में है, आगरा में है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियन, चार्ल्स कोरिया, ली कार्बूसियर या फिर
रिचर्ड रोस्केल बेने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इलाहाबाद जो पब्लिक लाइब्रेरी है इसका स्थापना रिचर्ड रोस्केल बेने ने करवाया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1864 में उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इमारत को रिचर्ड रोस्केल बेने ने डिजाइन किया था और इसे स्कॉटिश बैरोलियन पुनरुद्धार वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण माना जाता है। ठीक है, यह ऊंची इमारतों और मेहराबदार मठों के साथ साथ संरचनात्मक बहुरूपता का प्रतिनिधित्व भी करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, यह आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी बुलंदशहर, शामली, बागपत और हापुड़, ये सभी जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत अगर ये पूछ ले कि किस राज्य के सबसे अधिक जिले हैं, तो वो हो जाएगा हरियाणा, और हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्र जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, हरियाणा का 25,327 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जिसका 14,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके उत्तर प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं एनसीआर में। ठीक है, एनसीआर में इसमें कौन कौन से हैं? मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। राजस्थान के 2 जिले हैं अलवर और भरतपुर। दिल्ली का संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, एनसीआर में सबसे अधिक जिले जो आते हैं वो हरियाणा के आते हैं, उत्तर प्रदेश इस मामले में दूसरे नंबर पे, और उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, राजस्थान जो है तीसरे नंबर पे और दिल्ली जो है उसके बाद आता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत का प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था? चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें तो इसमें से चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह यह भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ यह जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने अपना कार्य किया है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? 48, 29, 35 या फिर 52? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 48। देखो उत्तर प्रदेश की जो 18वीं विधानसभा है इसमें 48 महिलाएं हैं और यह सदन की कुल सदस्य संख्या का लगभग 12%, 11.1% है, मतलब लगभग 12% के आसपास है। ठीक है, टोटल 48 है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, यह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के पहले उप जो मुख्यमंत्री थे वह चौधरी नारायण सिंह थे, चौधरी नारायण सिंह। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी थे। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2, 4, 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश में पहला जो राष्ट्रपति शासन है 25 फरवरी 1968 को लगाया गया था और उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। 25 फरवरी 1968 को पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उत्तर प्रदेश में और अब तक उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें विधानसभा की क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम सीटें हैं? प्रयागराज, श्रावस्ती, लखनऊ, मऊ, मुजफ्फरनगर, बलिया, प्रयागराज या फिर बिजनौर? कूट के हिसाब से जो है सही आंसर का आपको चयन करना है। पता है किसमें सबसे अधिक और किसमें सबसे कम है आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए, प्रयागराज और श्रावस्ती में। प्रयागराज और श्रावस्ती में सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाला जिला है प्रयागराज, जहाँ पे विधानसभा की सीटें 12 हैं और श्रावस्ती में 2 हैं। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? उत्तर प्रदेश विधानमंडल की अगर हम बात करें, लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या है 31, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 403, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 120। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गलत है।
विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या अगर हम बात करें तो यह 120 नहीं बल्कि 100 है, और यह क्वेश्चन से एक बार आया था यूपीपीसीएस में, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे अधिक बार अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? विधानसभा में सबसे अधिक बार अध्यक्ष के रूप में किसके द्वारा कार्य किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरीनाथ त्रिपाठी द्वारा, ठीक है, केसरीनाथ त्रिपाठी द्वारा। केसरीनाथ त्रिपाठी की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे अधिक समय तक 3 बार जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। चंद्रभाल स्वतंत्रता के बाद राज्य के पहले विधान परिषद के अध्यक्ष बने थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। 1937 से 50 के रूप में कार्य किया था, और संविधान का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। 1952 में लोकसभा, जब लोकसभा, और उसके बाद 1956 में राज्यसभा के लिए भी इनका चुनाव किया गया था। उसके साथ साथ जो है जो आपके चंद्रभान या स्वतंत्रता के बाद राज्य के पहले विधान परिषद के अध्यक्ष बने थे। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री सिम्पसन, श्यामल कुमार सेन, तरुण चटर्जी या फिर सर वाल्टर मॉर्गन? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर वाल्टर मॉर्गन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटों का आरक्षण किया गया है? 2, 4, 6 या फिर 8? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, अनुसूचित जनजाति पूछा है ना, तो इसका सही आंसर बी होगा, 4 है, ठीक है, 4 है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें टोटल 403 सीटों में से जो 86 सीट हैं वह एससी कम्युनिटी के लिए, ठीक है, एससी कम्युनिटी के लिए। और देखिए, इसमें जो है ना ये 4 नहीं है, जो एसटी है ना उनके लिए बस 2 सीटें हैं, ठीक है। जो आपकी एससी कम्युनिटी है उसके लिए 4 सीट का 86 सीट का आरक्षण किया गया है, और एसटी के लिए 2 सीटों का आरक्षण है, ठीक है। टोटल 403 सीटों में से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ना कि बी होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों का प्रमुख कौन होता है? मेयर, महापौर, अध्यक्ष या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष होता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसमें 18 मंडल, 75 जिले, और इस यहाँ की जनसंख्या लगभग जो है 4.5 करोड़ के आसपास है, 4.10, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें पंचायतों का जो प्रमुख होता है वो अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता का पद 1949 में बनाया गया था। डॉक्टर नारायण प्रसाद अस्थाना को उत्तर प्रदेश का पहला महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता पद का जो निर्माण किया गया था वो 1949 नहीं, 1937 में किया गया था। 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, ठीक है। और यहाँ के जो पहले उत्तर प्रदेश के जो पहले महाधिवक्ता थे वह डॉक्टर नारायण प्रसाद अस्थाना थे। आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के जो महाधिवक्ता हैं वह अजय कुमार मिश्रा हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लखनऊ स्थित राजभवन का मूल नाम क्या था? कोठी गुलिस्ता, कोठी हयात बख्श, कोठी नवाब साहब या फिर कोठी जफर महल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोठी हयात खां। लखनऊ का जो राजभवन है इसे कोठी हयात खां के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक की स्थापना 1995, 97, 1999, 2001? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1999 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका जो स्थापना है मुख्य रूप से 1999 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको मिल जाएगा कहाँ पे? लखनऊ में। और इसमें जो है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग का प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग का प्रमुख कौन होता है?
मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, श्रम मंत्री या फिर राज्य का राज्यपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश का जो श्रम विभाग है, इसकी अगर हम बात करें तो कल्याणकारी कदम उठाने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम तैयार करना, और इसका जो प्रमुख है वह सचिव श्रम विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लोकवाणी नागरिक सेवा केंद्र CSCS का एक अभिनव मॉडल लॉन्च किया गया? लखनऊ, कानपुर, आगरा या फिर सीतापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीतापुर में। सीतापुर में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका जो स्थापना किया गया था 2004 में किया गया था, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस पहल है? ई परीक्षा, निवेश मित्र, आपूर्ति या फिर महिला सम्मान कोष। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हैं, ऑप्शन डी सही है। NGO दर्पण पोर्टल के संदर्भ में कौन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गैर सरकारी संगठनों की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक NGO की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो भारत में जितनी NGO कार्यरत हैं उसका 15% उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जहाँ पे 14% NGO कार्यरत हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे है आपका यूपी और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं? राजकुमार विश्वकर्मा जो है यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सूचना आयुक्त का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में जो सूचना आयोग का गठन किया गया था 2005 के अधिनियम की धारा 15 द्वारा 14 सितंबर 2005 को किया गया था। 14 सितंबर 2005 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का इस संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? राज्य का पुष्प है बारहसिंघा, राज्य का पशु है बारहसिंघा, राज्य का पुष्प है पलाश, राज्य का खेल क्रिकेट और राज्य का वृक्ष अशोक। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। राज्य का खेल क्रिकेट नहीं बल्कि हॉकी है, हॉकी है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1994 में, और राजा प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है 23 अप्रैल 1994 को किया गया था, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची तैयार करना, पंचायत और शहरी स्थायी निकायों का चुनाव करना, उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वह आपके राजा प्रताप सिंह हैं। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1937 में, और इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में है। संजय श्रीनेत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका जो गठन किया गया था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1937 को, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? लखनऊ में नहीं है बल्कि प्रयागराज में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग UPHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण, न्यायमूर्ति V शरण, न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा या फिर न्यायमूर्ति AP मिश्रा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण, ऑप्शन ए सही है। देखिए, उत्तर जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का स्थापना 4 अप्रैल 1996 को किया गया था। कब किया गया था? 4 अप्रैल 1996 को उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण हैं। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना है। भारत में कुछ उत्तर प्रदेश के जो कुछ प्रमुख संस्थान दिए गए हैं और वो कहाँ पे स्थित है उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है यह आपके भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। ठीक है, भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान है झांसी में, और व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प केंद्र है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2 4 1 3, ऑप्शन बी 2 4 1 3।
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश दिवस 1950 से 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 उपमंडल हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, 75वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और स्थापना दिवस मनाने की जो पहल है यह 2018 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो मनाया गया था 2018 मनाया गया था। ठीक है, तो मतलब 2018 से मनाया जा रहा है, न कि 1950 से। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ उत्तर प्रदेश के जिले हैं और जिले के उपनाम जो हैं उनसे सुमेलित करना है। पीलीभीत को किस नाम से जाना जाता है? पीलीभीत जो है इसको जाना जाता है मिनी पंजाब के नाम से। ठीक, और गाजीपुर जो है इसको सिस्टर ऑफ काशी, जो काशी की जुड़वा बहन के नाम से गाजीपुर को जाना जाता है। ठीक है, गाजीपुर को सिस्टर ऑफ काशी के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ सोनभद्र जो है उसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और फतेहपुर सीकरी बैटल फील्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 2 3 1 ऑप्शन डी। 4 2 3 1 ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, चकेरी प्रयागराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेरठ। कौन सा विकल्प जो इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चकेरी प्रयागराज। यह गलत है। बात करें अगर चकेरी की तो यह चकेरी जो है प्रयागराज नहीं बल्कि कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। बाकी चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में, चकेरी है कानपुर में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा है मेरठ में, बमरौली है प्रयागराज में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश में जो गंगा एक्सप्रेस है किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ से होकर नहीं गुजरती है। देखिए यह कुछ जो राष्ट्रीय जो एक्सप्रेसवे है और उत्तर प्रदेश में इनकी दूरी और यह किस जिले से होकर के गुजरती हैं, इससे क्वेश्चंस बनता है, तो इसे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बात करें अगर गंगा एक्सप्रेसवे, यह जो है मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक जाएगी और इसकी जो लंबाई है 594 किलोमीटर लंबी है यह। और यह जो है मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर के गुजरेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ चांद सराय से गाजीपुर हौदरिया गांव तक जाएगी और इसकी जो लंबाई है 340 किलोमीटर है। ठीक है, और यह जो है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊर, गाजीपुर से होकर के गुजरेगी। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है यह चित्रकूट से इटावा तक, ठीक, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्थित यह जो है चित्रकूट से इटावा तक है। इसकी जो लंबाई है 296 किलोमीटर है और यह जो है चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, इटावा और औरैया से होकर के गुजरेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लखनऊ से गंगा एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल जिला सही सुमेलित है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है गोवा में, पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, समान है हरदोई में और समसपुर है रायबरेली में। कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, समसपुर है रायबरेली में। नवाबगंज की बात करें, यह कहाँ पे है? नवाबगंज जो है उन्नाव में है, नवाबगंज है उन्नाव में। और पार्वती आर्गा की बात करें, पार्वती आर्गा है आपके गोंडा जिले में। और समान पक्षी अभयारण्य जो है, समान पक्षी अभयारण्य की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ देखिए जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है यह आपके उन्नाव में है, उन्नाव में। पार्वती आर्गा पक्षी अभयारण्य है गोंडा में, ठीक, गोंडा में है। और जो आपका समान पक्षी अभयारण्य है यह मैनपुरी में है, मैनपुरी में। समसपुर पक्षी अभयारण्य है रायबरेली में। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में है। सरसई नावल जो पक्षी अभयारण्य है इटावा में है। और सुर सरोवर जिसे कीथम झील भी कहा जाता है यह आपके आगरा में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश के कुछ वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं और जिला दिया गया है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो है यह कहाँ पे है? यह आपके बहराइच जिले में स्थित है।
महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है ललितपुर में, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में है। सुहागी बरवा जो है यह आपके महाराजगंज में है, और चंद्रप्रभा जो है यह चंदौली में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4-2-1-3, 4-2-1-3। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र सबसे कम है? मैनपुरी, संत कबीरनगर, संत रविदास नगर या फिर मऊ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संत रविदास नगर। ठीक, संत रविदास नगर सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के लिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश का कुल वन आवरण क्षेत्र इसके जो भौगोलिक क्षेत्र के 6.88% पर है। सोनभद्र जिले में सबसे अधिक वनावरण क्षेत्र पाए गए हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित की गई थी? शाहजहांपुर, मेरठ, सहारनपुर या फिर देवरिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देवरिया में स्थापित किया गया था। और वो भी देवरिया की अगर हम बात करें, देवरिया के प्रतापपुर में सबसे पहले स्थापित किया गया था 1903 में, देवरिया के प्रतापपुर में। और यह उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का सबसे पुराना चीनी मिल है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। उत्तर प्रदेश के कुछ स्थान दिए गए हैं। जिला शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। चाइना मंदिर जो है यह कहाँ पे है? यह जो है श्रावस्ती में स्थित है। कालिंजर दुर्ग है बांदा में, और सीता समाहित स्थल जो है यह आपके भदोही में है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1-2-4-3, 1-2-4-3 ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ किस वर्ष में आयोजित किया जाएगा? यह जो है 2025 में आयोजित होगा प्रयागराज में महाकुंभ। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। भीष्म क्यूब के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अयोध्या स्थित आयुध केंद्र द्वारा विकसित किया गया यह अत्याधुनिक स्वदेशी ईंधन टैंक है। भीष्म का पूर्ण रूप है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दूसरा सही है पहला गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है। ठीक है, बात करें अगर इसकी, तो यह जो है अयोध्या में तैनात अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। ठीक है, न कि टैंक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाल पुरस्कार 2024 का विजेता उत्तर प्रदेश राज्य से है? अनुष्का पाठक, आदित्य यादव, सुहानी चौहान या फिर ज्योत्सना अख्तर। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुष्का पाठक और आदित्य यादव। इन दोनों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये दोनों लोग का संबंध है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रसिद्ध सजर पत्थर शिल्प केवल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में तैयार किया जाता है? महोबा, बादा, चित्रकूट या फिर जालौन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है, बादा में जो है इसे तैयार किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वाराणसी जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में वाराणसी शीर्ष स्थान हासिल किया, और प्रयागराज देश भर में सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में दूसरे स्थान पर था। उत्तर प्रदेश की समग्र रैंकिंग 10वीं थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो आपका गलत है। इसकी अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की जो ओवरऑल रैंकिंग है वह 9 थी, न कि 10। ठीक है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र था। ठीक है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र था और उत्तर प्रदेश 9वें नंबर पे था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें पद्म पुरस्कार विजेता 2024 और जिन्हें दिया गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित है उससे आपको सुमिलित करना है। ठीक है, उससे सुमिलित करना है। बात करें अगर इसकी, उत्तर प्रदेश से जो पद्म पुरस्कार प्राप्त विजेता हैं श्री खलील अहमद की अगर हम बात करें, इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है, और इन्हें जो है कला के क्षेत्र में मुख्य रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। रामचेत चौधरी जो है इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिया गया है। रामचेत चौधरी को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। श्री राधाकृष्ण धीमान को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, और गौरव खन्ना को खेल के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य लोग जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, देखिए इसकी अगर हम बात करें पद्म पुरस्कारों में, जिसमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इसमें से जो है उत्तर प्रदेश से जिन लोगों को प्राप्त हुआ है वो देख लीजिए, गौरव खन्ना खेल, श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा कला, और इन सभी लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो याद रखिएगा। ठीक है, सुरेश मोहन मिश्रा कला के क्षेत्र में, और इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, राधेश्याम पाठक चिकित्सा, खलील अहमद कला, सुश्री नसीब बानो कला, रामचेत चौधरी विज्ञान इंजीनियरिंग, राधा कृष्ण धीमन चिकित्सा, और नवजीवन रस्तोगी साहित्य और शिक्षा,
गोदावरी सिंह कला और उर्मिला श्रीवास्तव कला, बाबू राम यादव कला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 4-2-3-1 ऑप्शन डी। नीति आयोग के परिचर्चा पत्र 2005-6 में भारत में बहुआयामी गरीबी के निष्कर्षों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं, जो राज्य की गरीबी आबादी में सबसे बड़ी गिरावट है। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प जो है बहुआयामी गरीबी के बारे में सही है। ठीक है, 12 संकेतकों पर इसका इंडिकेशन तैयार किया जाता है। उसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह को समाप्त करना तथा बालिकाओं के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से कुल 25,000 रुपये की धनराशि जो है इनको प्रदान की जाती है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प जो है इसके बारे में सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, और पहले जो है देखिए, पहले अगर हम बात करें, पहले इसके अंतर्गत जो पैसे दिए जाते थे वो 25,000 नहीं बल्कि 15,000 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन जो आपका उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 था, इसमें प्रावधान किया गया कि अब पैसे जो है 15,000 नहीं बल्कि 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? श्रावस्ती, वाराणसी, गोंडा या फिर पीलीभीत। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गोंडा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा आपके नोएडा में। उत्तर प्रदेश का पहला जो सेमीकंडक्टर पार्क है यह नोएडा में बनाया जाएगा। भारत का पहला गौ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ। यह बनाया गया है आपके मुजफ्फरनगर में, खोला गया। ठीक है, पहला गौ अभयारण्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो है इसका स्थापना किया गया है। उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारे के प्रथम चरण अडानी डिफेंस के स्वामित्व वाला आयुध और मिसाइल कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर या फिर अमेठी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला सोलर शहर बना है? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या फिर अयोध्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोध्या। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। आपको बताना है स्टार्टिंग में इनका कार्यकाल क्या था, 6 वर्ष, 7, 8 या फिर 9। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस संशोधन के पहले जो है लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष था, जिसको कम करके 5 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, बात करें अगर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो है डीबीटी, इसकी जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी कब? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है वह की गई थी 28 अगस्त 2014 को। और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 1 जून 2020 को। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसकी 2013 में किया गया था। मुद्रा योजना जो है यह किया गया था आपका 8 अप्रैल 2015 को। ठीक, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4-2-1-3 ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव या फिर कानपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कानपुर। देखिए, इसके पहले एक टेस्ट सीरीज कराया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि कानपुर नगर और कानपुर देहात, इन दोनों को भी जो आपका SSCR है उसमें शामिल करने की बात की गई है। ठीक है, लेकिन अंतिम रूप से इन दोनों को इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अगर SSCR के अंतर्गत हम बात करें, जो लखनऊ के राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत जो SSCR का गठन किया जाएगा उसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों को शामिल किया गया। ठीक है, कानपुर नगर और कानपुर देहात को SSCR के बाहर कर दिया गया। ठीक, तो इसकी सिफारिश की गई थी कि कानपुर नगर और कानपुर देहात को भी इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन इसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो
उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वो जो प्रैक्टिस सेट कराया गया था उसमें उसकी सिफारिश की गई थी और बताया भी गया था। इसमें जो है इस प्रैक्टिस सेट में बता दिया गया है कि इनका जो है निर्माण हो चुका है और इन्हीं जिलों को लेकर के SSCR का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कानपुर इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की मयुवा योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह जो है युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। सरकार ने इस पहल को समर्थन देने के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसने 2040 तक हरित हाइड्रोजन के 100 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हरित हाइड्रोजन को हरित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें, उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा जो हरित हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 2028 तक हरित हाइड्रोजन के 1 मिलियन मीट्रिक टन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, न कि 2030 तक। इसमें क्या कहा है? 2030 ना, 2040 नहीं है, 2028 है। ठीक, दूसरा सही है, पहला गलत। केंद्र सरकार की आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना में उत्तर प्रदेश के कितने जिले और ब्लॉक जो है इसमें शामिल किया गया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 जिले और 68 ब्लॉकों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख्य सचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मनोज कुमार सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प आपका सही है। BIS की उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए भारत के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान DMSRDE कानपुर में विकसित किया गया है। केवलर पदार्थ का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही है। कानपुर द्वारा इसका किया गया और केवलर का उपयोग किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की हाई अचीवर श्रेणी में दूसरे स्थान पर है? कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महोबा। महोबा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भगवान राम के धनुष और बाण जैसे दिखने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जो स्काई ग्लास वॉक है, इस ब्रिज का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? अयोध्या, वाराणसी, हमीरपुर या फिर चित्रकूट? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चित्रकूट में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में कितने निवेश करने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है 32,000 करोड़ रुपए निवेश करने का। ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF टूर्नामेंट जूनियर 30 हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF टूर्नामेंट जूनियर 30 किस शहर में आयोजित किया गया आपको बताना है। कानपुर, नोएडा, लखनऊ या फिर आगरा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। इसका आयोजन जो है लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के ADG ट्रैफिक बॉडी पुलिस जो पॉल्सन है, मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस प्रतियोगिता में यूक्रेन और अमेरिका के खिलाड़ियों सहित जूनियर बालक और बालिकाओं वर्गों के 125 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, 125 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। रूस और भारत के संयुक्त उद्यम द्वारा 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल विकसित करने की हाल ही में स्वीकृति योजना का विकास किया जाएगा। कहाँ पे इसका निर्माण होगा? इसका जो निर्माण होगा वो करेवा, अमेठी में होगा। ऑप्शन ए। वाराणसी के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के संदर्भ में 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम धरोहर काशी की जो आयोजन किया गया है वह उसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो आयोजन है भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन जो है 13 से लेकर के 14 अप्रैल के बीच 2 दिवसीय इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? वाराणसी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 क्रेटरों का नाम एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के 2 शहरों के नाम पर रखा है। निम्नलिखित में से किस क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के शहर पर आधारित है, यह आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरसान क्रेटर का। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए,
गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियन किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होने वाला है? सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर या फिर श्रावस्ती? यह खोला जाएगा आपके महाराजगंज में, इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका जो नाम है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के नाम से, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के नाम से महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस जिले में मैडम तुसाद की तरह एक विश्व स्तरीय वैक्स म्यूजियम बनाने की योजना बना रहा है? अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी या फिर नोएडा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या में। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के मंदिरों के साथ अयोध्या में रामायण की थीम पर आधारित विश्व प्रसिद्ध मैडम तुसाद की याद दिलाने वाली एक वैक्स म्यूजियम स्थापित की जाएगी। सही आंसर है ऑप्शन ए। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल चीनी उत्पादन में लगभग 41% का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश में अकेले पशुधन उत्पादन का लगभग एक चौथाई हिस्सा पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत। पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने स्थिर मूल्य पर पशुधन उप क्षेत्रों के उत्पादन का लगभग एक चौथाई हिस्सा हासिल किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने मिल करके, न कि केवल उत्तर प्रदेश ने। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बात करें अगर सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य यह कहाँ पे है? सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है, एक सेकेंड, देखिए सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपके श्रावस्ती में है। ठीक है, रानीपुर बाघ अभयारण्य जो है चित्रकूट में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें लखीमपुर खीरी में, और अमानगढ़ जो है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, अमानगढ़ जो है बिजनौर में है। और इसमें अगर हम बात करें सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य की, तो सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश का 5वां अभयारण्य इसे घोषित किया गया है। और इसका जो विस्तार है 5 जिलों में है, श्रावस्ती, गोंडा, उसके साथ साथ जो है बलरामपुर, और सुहेलवा का जो है यह 5वां अभयारण्य बनेगा, जो बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा इन जिलों में जो है विस्तृत होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है इसे हाल ही में राज्य का 5वां जो बाघ अभयारण्य है वो घोषित किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस महिला ने इतिहास रच दिया क्योंकि वह अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC लुइसविले 2024 में UFC में मुकाबला जीतने वाली प्रथम भारतीय बन गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, पूजा तोमर। पूजा तोमर, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखा, 28 वर्षीय पूजा तोमर ने इतिहास रच दिया है। UFC लुइसविले 2024 में अल्टीमेटम फाइटिंग चैंपियनशिप में मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया है? 4, 3, 2 या फिर 6? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 ऋतुओं में। ठीक है, ग्रीष्म जो मार्च से जून तक, वर्षा या मानसून जून से अक्टूबर तक, और शीत नवंबर से फरवरी तक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है वो कितना है? उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? या जो है 13.313 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, गोरखपुर क्षेत्र के निकट स्थित शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? दोआब, बांगर, कांकड़ या फिर डुडवा? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डुडवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, गोरखपुर के पास शिवालिक पहाड़ी की और डुडवा के नाम से जाना जाता है। और दो नदियों के बीच की जो लौट भूमि होती है पंजाब में उसे दोआब कहा जाता है। ठीक, दोआब आप मतलब पानी होता है, और मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब कहते हैं। ठीक है, और जो गोरखपुर वाले क्षेत्र में शिवालिक के जो पहाड़ी ढलान है उसे डुडवा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1818, 1875, 1890 या फिर 1866? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1875 में। देखो, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। प्रारंभ में इस विभाग का जो काम था वो डेटा संग्रह और मॉडल फॉर्म का स्थापना करना था। 1880 में यह विभाग भूमि आलेख से संबंधित कार्य भी करने लगी। और 18 जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है,
इसके पारित होने के बाद कृषि विभाग राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। ठीक है, तो यह जो है 1919 के बाद जो है राज्य सरकार के अधिक आ गया था और 1 मई 1920 को इसका जो है औपचारिक स्थापना कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। मध्य मैदान में उन्नाव लखीमपुर मध्य मैदान में उन्नाव लखनऊ पीलीभीत शहर शामिल है और यह वार्षिक वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हैं। इसके अगर हम बात करें, बंद मैदान में 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जिसके अंतर्गत उन्नाव लखनऊ कानपुर उत्तरी प्रयागराज यह सभी शामिल है, न कि 120 से लेकर के 150। ठीक, तो दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें इसके अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र, इसके अंतर्गत राज्य में उत्तरी शाहजहाँपुर बाराबंकी फैजाबाद मिर्ज़ापुर जिले शामिल हैं और यहाँ पर जो वर्षा होती है यह पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, इसमें क्या कह रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम को जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, जो कि गलत है, कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होगी और इन क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र में जो वर्षा होती है वह 120 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। कुछ नदियाँ दी गई हैं और उनका उद्गम स्थल दिया गया है, उसे जो है आपको सुनिश्चित करना है। बात करें हिंडन नदी की, हिंडन नदी का जो उद्गम है यह शिवालिक श्रेणी से होता है, या कह सकते हैं शिवालिक पहाड़ी से होता है। ठीक है, काली नदी का उद्गम होता है मिलाम ग्लेशियर से, काली नदी का उद्गम मिलाम ग्लेशियर से होता है। घाघरा नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है, मानसरोवर झील से, और गंडक का धौलागिरी से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3-1-4-2, ऑप्शन बी 3-1-4-2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आदि गंगा के नाम से जानी जाती है? वरुणा, केन, सिंध या फिर सई? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सई नदी को आदि गंगा के नाम से सई नदी को जाना जाता है, जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के परसोई में पर्वत चोटी पर भी जो भिजवाल झील है वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये लखनऊ क्षेत्र को उन्नाव से अलग करती है, लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है। मतलब कह सकते हैं कि लखनऊ और उन्नाव के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है और इसे आदि गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में किया गया था। ठीक है, 1978 में। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ खनिज दिए गए हैं और जिले दिए हैं, कौन सा खनिज किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है ये आपको बताना है। लौह अयस्क की अगर हम बात करें, लौह अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है झांसी में। कैल्साइट जो है यह पाया जाता है मुख्य रूप से कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। यूरेनियम पाया जाता है आपके ललितपुर में और ग्रेफाइट पाया जाता है हमीरपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2-1-3-4, ऑप्शन बी 2-1-3-4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उच्चतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोनभद्र, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर, यह इनका घटता क्रम है। सबसे अधिक जो जनसंख्या है सोनभद्र में और सबसे कम ललितपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश से सुरक्षा नीति की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 2014 में। भारत की पहली हमसफ़र ट्रेन किसके किसके मध्य चलाई गई है? गोरखपुर वाराणसी, वाराणसी से मेरठ, गोरखपुर दिल्ली या फिर वाराणसी से बरेली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर से दिल्ली। देखिए, 16 दिसंबर 2016 को भारत की पहली हमसफ़र ट्रेन गोरखपुर से शुरू की गई थी, जो गोरखपुर से दिल्ली आनंद विहार के बीच चलाई गई है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? सुल्तानपुर जिला गोमती नदी के जल संभर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। एग्रो पार्क वाराणसी में है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में स्थित है और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 5482 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में, यह गलत है। ठीक है, अभी ऊपर हम लोग देखें, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह चित्रकूट में है, चित्रकूट में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारतीय सभ्यता का उद्गम स्थल वाराणसी उत्तर प्रदेश के किस भाग में है? राज्य के दक्षिणी भाग में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम भाग में या फिर राज्य के पूर्वी भाग में? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है।
केशव देव मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? काशी, आगरा, मथुरा या फिर वृंदावन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मथुरा में। केशव देव मंदिर आपकी मथुरा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाता है? स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाता है मेरठ को। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है? किस जिले की सीमा 4 राज्य के साथ लगती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोनभद्र। सोनभद्र की जो सीमा है 4 राज्यों के साथ लगती है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा मैदान के सबसे बड़े भाग पर पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा मैदान के सबसे अधिक भाग पर पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है बांगर मृदा। देखिए, यह मैदान के सबसे बड़े भाग को कवर करती है जो बाढ़ के जल से मुक्त उच्च मैदानी क्षेत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नहर प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? शारदा नहर राज्य की सबसे लंबी नहर है और धसान नहर धसान नहर जो है केन नदी पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, इसकी शारदा नहर की अगर हम बात करें तो यह राज्य की सबसे लंबी नहर है जिसका निर्माण किया गया था कब? 1928 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत यह नहर प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, बरेली और पीलीभीत की लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करती है। और इस नहर पर जो है खाटिमा पावर स्टेशन का निर्माण भी किया गया है, ठीक है। खाटिमा पावर स्टेशन का निर्माण भी किया गया है। और बाकी जो धसान नहर की बात करें, धसान नहर जो है इसका निर्माण जो है किया गया किस पे? धसान नदी पर इसका निर्माण किया गया है जो कि बेतवा की सहायक नदी है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है किया गया था 1910 में, ठीक। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी थी? इसकी दशकीय वृद्धि 20.23% थी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर, शाहजहाँपुर, बलरामपुर या फिर बहराइच? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलरामपुर में, ठीक है। देखिए, इसके 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जो 5 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद है आपका औरैया है, इटावा है, फिर आपका गाजियाबाद है, उसके बाद है झांसी, ठीक है। यह पुरुष साक्षरता के हिसाब से न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? कानपुर नगर, ठीक है, कानपुर नगर, उसके बाद आ जाएगा आपका लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर, औरैया, फिर गाजियाबाद। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जो जिले हैं श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला या जनजाति सही सुमिलित नहीं है? चंदौली, चेरो, ललितपुर, सहरिया, महाराजगंज, खरवार, गोरखपुर, धुरिया। कौन सा विकल्प है इसका गलत है, ये आपको बताना है, मतलब बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजगंज, खरवार। महाराजगंज की अगर हम बात करें, महाराजगंज में जो जनजाति पाई जाती है नायक, ठीक है। बाकी चंदौली में चेरो, ललितपुर में सहरिया, महाराजगंज में नायक, गोरखपुर में धुरिया और देवरिया में खरवार, ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1980, 85, 90 या फिर 95? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 में किया गया था, ठीक है। 1985 में इसका स्थापना किया गया था। और कहाँ पे है? अमेठी के फुर्सतगंज में, ऑप्शन बी। गंगा की सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, पहले नंबर पर आ जाएगी रामगंगा के बाद शारदा, फिर घाघरा, उसके बाद गोमती, ठीक है। ऑप्शन डी 4, 2, 1, 3, ऑप्शन डी हो जाएगा 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। पयाग झील कहाँ पे है? जी देखिए, यहाँ पे दिया है। पयाग झील जो है इसकी अगर हम बात करें, यह जो है बहराइच में है, ठीक। और लीलौरा झील जो है यह आपके बरेली में है। रामताल झील है मेरठ में। और शुक्रताल जो है यह मुजफ्फरनगर में, कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। मुजफ्फरनगर है, ठीक है। मुजफ्फरनगर में, ठीक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
3 2 4 1 ऑप्शन बी, 3 2 4 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन विकास के लिए की गई पहल है? सामाजिक वानिकी योजना, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, वीर अब्दुल हामिद वन वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना, या फिर प्रबंधन योजना निर्माण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन विकास के लिए जो पहल की गई है, ये सभी पहल की गई है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह परियोजना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। यह परियोजना को विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये दोनों विकल्प सही हैं। ठीक, दोनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 जिलों की। देखिए, भारत और नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की टोटल 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। नेपाल जो अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत का प्राथमिक मतलब साझेदार है। और उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के साथ जो नेपाल की सीमा लगती है 599 किलोमीटर लगती है। ठीक है, और पूर्व क्षेत्र से 5 जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत और लखीमपुर की सीमाएँ जो है इसके साथ लगती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें राजघाट बांध, राजघाट बांध कहाँ पे है? राजघाट बांध जो है यह आपके ललितपुर जिले में स्थित है। जिरगो जलाशय है मिर्ज़ापुर में, जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में है। लवकुश बैराज है कानपुर में, लवकुश बैराज कानपुर में है, कानपुर में। और मूसा खांड बांध जो है यह चंदौली में है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 1 2 4। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमीरपुर, हमीरपुर। ठीक है, देखिए यमुना की बात करें तो राज्य में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, और गंगा की सबसे लंबी दाहिने तट की सहायक नदी है, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बंदरपूछ ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इस गंगा नदी के तट पर जो शहर स्थित हैं कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं और बिठूर। इसके साथ साथ यमुना नदी के तट पर है मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर स्थित है। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर जिले स्थित हैं। रामगंगा नदी के तट पर बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदेजू, हरदोई जिले स्थित हैं। सरयू नदी के तट पर अयोध्या, हिंडन नदी के तट पर सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, सई नदी के तट पर प्रतापगढ़ और जौनपुर, सोन नदी के तट पे सोनभद्र। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र में लक्षित विकास दर क्या निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.1%। ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में अनुमानित घाटा जो है कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 15,103.89 करोड़ रुपए जो है अनुमान लगाया गया है कि यह जो है इतना घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसका अगर हम बात करें तो 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है यह 24,99,076 करोड़ रुपए बताया गया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस विभाग को सबसे अधिक राशि का आवंटन किया गया है? सबसे अधिक राशि का जो आवंटन किया गया है वो किया गया है प्राथमिक शिक्षा को। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को। ठीक, देखिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा पहले नंबर पे है, उसके बाद जो है आ जाएगा आपका एनर्जी सेक्टर को दिया गया है, फिर दिया गया है आपको पुलिस डिपार्टमेंट को, उसके बाद दिया गया है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को, फिर जो है मेडिकल, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को डिपार्टमेंट को दिया गया। ठीक है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा आपका प्राथमिक। ठीक, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत प्राप्त होता है कहाँ से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का जो अपना कर राजस्व है इससे सबसे अधिक जो पैसे की प्राप्ति होती है, वित्त की प्राप्ति होती है, वह राज्य के अपने स्वयं के कर राजस्व से प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
ठीक। देखिए इसमें अगर हम बात करें राज्य का जो स्वयं का कर है इससे 37.1 स्टेट ऑन जो टैक्स है इससे प्राप्त होता है 37.1%। ठीक। और उसके बाद जो है 30% जो प्राप्त होता है वो सेंट्रल टैक्स ट्रांसफ़र जो केंद्र द्वारा पैसे का ट्रांसफ़र किया जाता है राज्यों को उससे प्राप्त होता है। तो पहले नंबर पे है राज्य का अपना कर और दूसरे नंबर पे केंद्र का अंतरण। ठीक है, इससे जो है 37% और इससे जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 30%। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा योजना या फिर पहल उत्तर प्रदेश बजट 24-25 में आवंटित धन सही सुमेलित नहीं है। नए मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए 964 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा निर्माण करने के लिए 1150 करोड़ रुपये का। औद्योगिक नोड्स को एक्सप्रेसवे एनएच से जोड़ने के लिए लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल में 5600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7350 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, औद्योगिक की अगर हम बात करें औद्योगिक के लिए इतने पैसे का आवंटन नहीं किया गया, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लखनऊ में आयोजित GRIHA क्षेत्रीय सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किसको ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए GRIHA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा, या फिर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय खगोलविद की उस टीम का हिस्सा था जिसने हाल ही में नए एक्सोप्लैनेट एप्सिलॉन ईडी एब की पुनः खोज की है। प्रशांत पाठक, अनिल कुमार, मीरा शर्मा, या फिर राजेश गुप्ता। इसका जो सही आंसर है क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत पाठक, ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की हथकरघा और वस्त्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे अधिक वस्त्र उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत में हस्तनिर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प जो है वो सही। उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक राज्य है जो राष्ट्रीय उत्पादन का 13.24% का उत्पादन करता है। और देश में कुल रेशम उत्पादन में राज्य का जो हिस्सा है 5वें नंबर पे है। और उत्तर प्रदेश में हथकरघा के मामले में ये भी 5वें नंबर पे है। और उत्तर प्रदेश हस्तनिर्मित कालीन का सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, तो ये सभी जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तीसरे नंबर पे ऑप्शन सी हो जाएगा। कुल पर्यटकों का 14% जो है उत्तर प्रदेश में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की बात की जा रही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ फसल है और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा उत्पादक है किस मामले में जो है इसका कौन सा जिला किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है उसे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, बात करें अगर अरहर के उत्पादन में कौन सा जिला पहले नंबर पे है। अरहर उत्पादन में हमीरपुर पहले नंबर पे है। ठीक है, बाजरा उत्पादन में अलीगढ़ पहले नंबर पे है। ठीक, बाजरा उत्पादन में अलीगढ़ पहले नंबर पे है। मक्का के उत्पादन में आपका मैनपुरी है और अफीम के उत्पादन में बाराबंकी है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 4-2-1-3 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 3, 5, 7 या फिर 9। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 9। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। भावर और तराई क्षेत्र, पश्चिम मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिम क्षेत्र, उसके बाद है आपका दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, उसके बाद है मध्य मैदानी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। टोटल 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना UPHSSP को किस संगठन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर एशियाई विकास बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक के द्वारा इसको सहायता दी जाती है। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पे है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है यह आपके बरेली के इज्जत नगर में मिलेगा। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, यह लखनऊ में है। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान है मेरठ में और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मथुरा में।
सही आंसर हो जाएगा आपका 2 4 1 3 ऑप्शन बी, 2 4 1 3 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं? जालौनी, मुजफ्फरनगरी, बारबरी या फिर जमुनापारी। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 सही है। इसमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1141 बकरी प्रजनन केंद्र हैं और इन केंद्रों में बकरी प्रजनन मुख्य रूप से किया जाता है। और राज्य में जो बकरियों की प्रजातियां हैं उसमें मुख्य रूप से बरबरी, जमुनापारी राज्य में पाई जाने वाली बकरियों की प्रजातियां, जबकि जालौनी और मुजफ्फरनगरी जो है यह भेड़ की प्रजातियां हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। कुछ उद्योग दिए गए हैं और जिला। जैसे बात करें अगर वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका, एक सेकंड, वस्त्र उद्योग के लिए मुख्य रूप से फेमस जो है कानपुर वाला क्षेत्र है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इसके लिए जो है वाराणसी। खुर्जा जो है आपके बुलंदशहर, खुर्जा बुलंदशहर और सीमेंट मिर्जापुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित है? वंदे मातरम योजना, उषा योजना, सौभाग्यवती योजना या फिर सेहत योजना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी योजनाएं जो हैं उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें वंदे मातरम योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 2004 में। ठीक, ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उषा योजना की शुरुआत की गई थी 2009 में। सौभाग्यवती योजना जो है, सौभाग्यवती योजना की जो शुरुआत की गई थी, बीपीएल परिवारों को मुख्य रूप से यह प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2010 के आसपास की गई थी। ठीक है, और सेहत योजना की जो शुरुआत की गई थी 2015 में की गई थी। ठीक, तो ये सभी डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। उसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। ठीक, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो भी नए अपडेट हैं या फिर इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट PDF हैं जो प्रोवाइड कराए जाते हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।